अपनाने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है, ये सभी हम लोगों को पता है। जी हाँ, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता आप सभी देशवासियों का इस योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुनिश्चित किया गया है और इसका शुरुआत 2015 में ही हो चुका था, जब हमारा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ये प्रस्ताव रखे थे, तो सभी देश के जो गणमान्य लोग थे उन्होंने सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया और उसी समय से 21 जून को इसे मनाने को सुनिश्चित किया गया। तो योग का अर्थ क्या है? योग जो है ये संस्कृत शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जो शब्द है युज। युज का अर्थ होता है जोड़ना। तो एक प्रकार से ये जो हमारा योग है ये हमें आध्यात्मिक तौर पर ईश्वर से जोड़ने का भी कार्य करता है। 2023 का जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारा योग, इसका अर्थ है कि धरती हमारा परिवार है। धरती पर सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग की क्या उपयोगिता है, इसे ही इस साल का थीम रखा गया है। तो 21 जून को ही इसे मनाने का क्यों सुनिश्चित किया गया? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा ये दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। और इसके बाद ही हमारा जो सूर्य है ये दक्षयायन हो जाते हैं और यह जो समय है ये आध्यात्मिक शक्तियों का बढ़ावा देने के लिए, इसका विकास होने के लिए ये बहुत ही उत्तम समय माना गया है। इसीलिए 21 जून को समय सुनिश्चित किया गया है। योग का क्या है कि योग का 8 अंग होता है, जिसमें से 3 अंग जो है ये हमें दैनिक रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, जैसे कि आसन है, प्राणायाम है और ध्यान है। तो आसन क्या है? हमारे शरीर को स्थिर, सुंदर और स्वस्थ रखने का कार्य आसन करते हैं। उसके बाद प्राणायाम क्या है? ये हमारे सांसों को शुद्ध और नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये हमारे सेल्स को शुद्ध ऊर्जा प्रदान करता है और हम जानते हैं कि हमारा जो सेल है ये ऊर्जा से ही ऊर्जावान होता है और चलता है। ध्यान क्या करता है? ध्यान हमारे मन को शांत और नियंत्रित और चिंता मुक्त करने का कार्य करता है। योग से लाभ क्या है? तो सर्वप्रथम तो योग हमारा तन, मन और आत्मा के बीच एक संतुलन कायम करता है और जब इसके बीच में संतुलन नहीं रहता है, असंतुलन हो जाता है, तो बीमारियां हमें घेर लेती हैं। यदि हम नियमित रूप से योग करते हैं तो जीवन के हर पहलू पर हमारा जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। आज के तारीख में हम जानते हैं कि योग का बहुत महत्व है। वो इसीलिए हो गया है क्योंकि हमारा जो जीवन शैली है ये बहुत ही गलत हो चुका है। जैसे कि हमारा खान पान गलत हो गया है, अनियमित हो गया है प्रदूषण की वजह से, और हमारा जो सोने और जगने का जो निश्चित समय होना चाहिए वो नहीं होने के वजह से। देन इसके ऊपर हमारा बस भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते तो है ऐसा करना लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है कारणवश। इसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता है। जब हमारा शरीर और मन ये दोनों स्वस्थ रहेगा तभी हमारा जितना भी शरीर का ऊर्जा है उसको हम सही ढंग से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इस समय हर समय जो हम लोग का सोचते हैं कि दवा से हम अपना शरीर को स्वस्थ कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। दवा का उपयोग बहुत कम करना चाहिए। योग जो है ये हमारे जीवन में जितना भी निगेटिविटी है इसको हटा के और सकारात्मकता लाता है। हमारा जो शरीर का इम्यूनिटी है इसको भी बढ़ाने का कार्य करता है। और हमारे शरीर जो सेल्स के बने होते हैं ये हमें पता है। तो सेल्स को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से आता है? ऊर्जा हमें ऑक्सीजन से आता है। और ऑक्सीजन का बहुतायत हम जानते हैं कि होता है जब हम योग करते हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है कि योग करने से पहले क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो योग करना
का जो समय है ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय होता है, बीच में हमें योग नहीं करना चाहिए। देन मैट को बिछा के योग करना चाहिए। देन जैसे कि आप जब योग करते हैं उस समय आपका जो पेट है वो बिल्कुल भी खाली होना चाहिए, शौच से निर्वित होकर आपको योग करना चाहिए। योग करने से 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना चाहिए और 30 मिनट के बाद तक कुछ नहीं खाना चाहिए। 1 घंटे के बाद ही आप स्नान कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि योग शुरू करने से पहले आपको एक योगाचार्य की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें कई बीमारियों के साथ बहुत सारी योग को नहीं किया जाता है, तो इसकी जानकारी आपको नहीं होती है। ये जानकारी आपको आपके योगाचार्य ही देंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं और ये आशा और विश्वास है मेरा कि आप सिर्फ एक ही दिन नहीं, साल के प्रत्येक दिन आप योग से जुड़े रहेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, खुश रखेंगे। योग डालता है शरीर में नए प्राण, इसे अपनाकर करें नव युग का नव निर्माण। इन्हीं बातों को करते हुए ये मैं आज का जो वीडियो है ये समाप्त करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि सभी दिन, सिर्फ एक दिन से काम नहीं चलेगा, सभी दिन आप योग से जुड़े रहें, अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में इसे योग को अपनाएं। और योग का जो 8 अंग हैं, इन 8 अंगों को समावेश करना जरूरी है, लेकिन अगर नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग को आप अपने दैनिक जीवन में उपयोगिता में लाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो जीवन है ये सुंदर सुखमय हो जाएगा, बन जाएगा। इन्हीं सब बातों को करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।